असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। संसद अजलास विच जदों राजा वड़िंग बोले तो इस जोरदार आवाज़ दे नाल उन्हां ने खिताब किया, अपना मुद्दा पेश किया कि उत्थे बैठे सारे MP जिहड़े सीगे उन्हां दे उत्ते खामोशी तारी हो गई ते जिहड़े विरोधी सीगे उन्हां दा हाल देखण वाला सीगा। सिखां नूं दरपेश मसाइल नूं उन्हां ने बड़े ही वधिया अंदाज दे नाल बयान कीता। की कह रहे ने ये असी अज दी वीडियो दे विच जाणांगे। सो चल के वीडियो वेखने आ, फिर करने आ उस ते विचार। गो। और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की माओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है। 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमें MSP की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। सभापति साहब, आज बड़ी बड़ी बातें की गई। आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने MSP दी है। MSP आपने दी है? 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए MSP दिया था। जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको MSP दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है। सभापति साहब, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान। नहीं, गलत क्यों? रूडी साहब, थैंक यू। रूडी साहब आपकी बात मान ली है। प्लीज अमरिंदर सिंह प्लीज सर। सभापति, मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहना कि तुसी आज मैनू इस सदन विच राष्ट्रपति दे भाषण ते बोलन का मौका दिता। भाई आप रूडी साहब, मैं उस धरती तो आना है जिस धरती तो, जिहड़ी धरती गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती है, जवानां दी धरती है ते किसानां दी धरती है। ते मैं अपने भाषण देने तो पहला साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वो जिहड़ा फरमान दे अशिवावर मोहे एहे शुभ कर्म अंते कब हूं ना टरूं हर सो जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। सच्चे पातशाह दा ये फरमान दे नाल मैं अज इस लोक सभा च बोलन लगे। सभापति, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं गुरुओं की धरती और जवानों की धरती और किसानों की धरती से आता हूं। जवानों की बात आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने की है। हालांकि विपक्ष द्वारा उसको घुमाने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा इस देश में मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति साहब, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि पंजाब को यह हिंदुस्तान की सरकार भूल गई है। कभी कभी मेरे को यह भी महसूस होता है
कि शायद हम हिंदुस्तान के कहीं किसी नक्शे में हैं या नहीं। जिस प्रकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तरफ व्यवहार है, ऐसा हमें महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति साहब, जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर झंडा लहराते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस झंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौजवान लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये अवसर इसलिए प्राप्त हुआ है सभापति साहब। मैं कहना चाहता हूं सभापति साहब, मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब, पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई। आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दी है। एमएसपी आपने दी है। 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था। जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ। और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मांओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है। 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब। ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं। आंदोलन के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना का फायदा मिलता था। जब हम आंदोलन किया, सरकार को काले कानून जो 3 बने थे वो सस्पेंड करने पड़े, वापस नहीं लिए। तो इन्होंने कहा कि अब इनकी निधि योजना बंद करो। 2023 और 24 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, 8,56,000 लोगों के किसान निधि योजना से नाम काट दिए गए। ये छोटी बात नहीं है। और कहा गया कि इनके कागज इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने इनके ये खाते काट दिए गए। तो पहले आपने कैसे दे दिए 23.5 लाख लोगों को। मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं सभापति साहब। ये किसान का हाल है। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं पेज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि पीनल कोड विल कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम द 1st of July। लोगों को इंसाफ देने के लिए
और देश के गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर, 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा? 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं, सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर, सर पर सेरा बांध के उसकी बधाई दी है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। लास्ट बात सर, 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप सभापति साहब, मैं ये इसमें लिखा है पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, क्या लिखा है? नाउ माई गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू मेक इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਔਰ ਇਸ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਕਿ 100-100 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।